हम इस वक्त मौजूद हैं पेशावर शहर की यूनिवर्सिटी रोड पर और जितनी भी सीएनजी एसोसिएशन है उसके मेन ऑफिस में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ सीएनजी एसोसिएशन का चेयरमैन साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या वजह बनी कि ये सीएनजी स्टेशन एक महीने के लिए बंद किए गए हैं और इन लोगों का क्या मुतालबात है और ये आगे लाए अमल क्या देंगे, क्या इशू है। बिस्मिल्लाह, मैं फ़ज़ल मुकीम ख़ान आल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन केपीके चेयरमैन बात कर रहा हूँ। ये जनाब आज से 2 माह पहले हमें शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि आप हमारे साथ 1 महीने के लिए स्टेशंस को बंद कर दें। हमने कहा रिटर्न देने का, हम रिटर्न नहीं दे रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन सूबाई गवर्नमेंट ने जिसका सीएनजी से कोई ताल्लुक़ है नहीं, हमारा सारा ताल्लुक़ वफाक के साथ है, लेकिन इन्होंने वज़ीर आला साहब ने लेटर किया चीफ़ सेक्रेटरी साहब को, चीफ़ सेक्रेटरी साहब ने हदायत दी होम सेक्रेटरी साहब को, होम सेक्रेटरी साहब ने लेटर कर दिया आल कमिश्नर एंड डीसीज़ को, जिसकी वजह से उन्होंने आकर दफ़ा 144 लगाकर स्टेशंस को क्लोज़ कर दिया। जबकि पेशावर हाई कोर्ट लाल जान खटक के बेंच ने ये आर्डर जारी किया था कि किसी भी लीगल बिज़नेस को आप दफ़ा 144 लगाकर आप क्लोज़ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को परे दे मारा और इन्होंने दफ़ा 144 लगाकर इन्होंने स्टेशंस को क्लोज़ कर दिया। अच्छा, अब आप आएँ गैस की तरफ। इस टाइम केपीके की जो अपनी गैस की प्रोडक्शन है 468 MMCFD है, जो कंजम्पशन है 302 MMCFD है। ये विंटर में, समर में ये 200 से भी कम है। आप ये समझ लें कि लाहौर शहर की जो जितनी खपत है, इतनी खपत पूरे केपीके की है। अगर ये केपीके से गैस ले भी लें तो पाकिस्तान का इससे कुछ बनता नहीं है, लेकिन केपीके में बिगाड़ बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे केपीके में लीडरशिप नहीं है। अगर लीडरशिप होती तो केपीके के लिए आवाज़ उठाते कि जो लाहौर शहर जितनी गैस कंज्यूम करने वाला सूबा, आप उसमें से ये थोड़ी सी गैस ले लें या ना लें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सुबह सरहद में गैस ना लेने से सुबह सरहद का बिजनेस रवां व दवां रहेगा। इसने क्या इशू बना कि ये बंद किए, क्या क्या कहते हैं ये लोग कहते हैं कि जनाब विंटर है और डोमेस्टिक को गैस नहीं मिलती। ठीक है जी, आप अच्छे चलें जी, आज स्टेशन तीसरा दिन है क्लोज पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी डोमेस्टिक में गैस नहीं है, तो ये गैस कहाँ चली गई। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग बोलते हैं हमने डोमेस्टिक को गैस देनी है, जबकि यहाँ पे 28 लाख गाड़ियाँ गैस पे चल रही हैं। 28 लाख ख़ानदान का आपने रोज़गार ख़त्म करके आपने डोमेस्टिक को गैस दे दी, तो आपने कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। तकरीबन कितने सीएनजी स्टेशन बंद हो चुके हैं इस वक्त, तकरीबन कितने वर्कर्स और अवाम मुतासिर होंगे। जनाब इस टाइम केपीके में कमोबेश 600 सीएनजी स्टेशंस हैं, 1.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली एम्प्लॉइज़ हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और 28 लाख गाड़ियां हैं। तो 28 लाख ख़ानदान इन्होंने एक बेरोज़गार कर दिए। जब वो कुछ कमा के लेके जाएगा तो वो उसका क्या नाम है, घर में हांडी बनाने के काबिल होगा। जब वो कुछ कमाएगा नहीं, उसके घर गैस आ जाए सो व्हाट, वो तो कुछ पका नहीं सकता। पेट के लिए कुछ ईंधन, पेट के ईंधन में डालने के लिए उसके लिए कुछ होगा ज़रिया असबाब। जब आपने उसका रोज़गार बंद कर दिया और आप उससे कहते हो जाके अपने बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करो, वो नामुमकिन बातें हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि जनाब, बल्कि हुकूमत व पेशावर हाई कोर्ट से, कि वो सो मोटो एक्शन ख़ुद ले और ख़ुद वो देखे कि फैक्ट्स एंड फिगर क्या है। 2011 का जो एजाज़ अफजल साहब का आर्डर है, उसको रिवैलिडेशन होनी चाहिए कि यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, खपत कम है। यहाँ पे जब तक प्रोडक्शन प्रोडक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे स्टेशन, इंडस्ट्री, सीएनजी इंडस्ट्री, अदर इंडस्ट्रीज़, डोमेस्टिक, कहीं पे लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो 3 बिज़नेस हैं, या डोमेस्टिक है, या जनरल इंडस्ट्रीज़ है, या सीएनजी है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। लेकिन खुदारा जब तक लीडर नहीं होगा काम नहीं बनेगा। आगे लाएमल हमारा यही होगा कि अगर केपीके गवर्नमेंट इंटरवीन करती है फाबेहा, अगर इन्होंने इंटरवीन नहीं किया, हम मजबूर हैं कि रोडों पे भी निकलें और हाई कोर्ट का दोबारा रुख करें और हाई कोर्ट में जाके फैक्ट्स एंड फिगर्स को बयान करें। लेकिन